हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम हमारे लास्ट लेक्चर में कर चुके थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। होता क्या है ये इन लॉन्ग रन। सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग रन का एक कॉन्सेप्ट है। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सारे के सारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल, मतलब चेंजेबल। ठीक है, नो फैक्टर इज फिक्स। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होता जो फिक्स होता है। अकॉर्डिंगली द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये कि अगर आप प्रोडक्शन में चेंज करना चाहते हो तो आप सभी फैक्टर्स में चेंज करके, उनकी क्वांटिटीज़ में चेंज करके क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। जो लास्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज किया जाता था, उसको इंक्रीज़ किया जाता था। जो फिक्स फैक्टर होते थे वो क्या रहते थे, कांस्टेंट रहते थे। लेकिन जिसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर आप वेरिएबल फैक्टर हो चाहे फिक्स फैक्टर हो, इन दोनों में ही क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं रह जाता, बाकी सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मिल जाता है, जिसमें हम सभी फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में यहाँ आता है, यहाँ पे हमारे पास द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर टू द चेंज इन आउटपुट एज ऑल द फैक्टर चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। अगर सभी फैक्टर को हम सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं तो उससे हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ता है। मतलब देखो, नाम देखो, रिटर्न टू स्केल, स्केल ही बढ़ा दिया अब आपने, रिटर्न टू फैक्टर नहीं है यहाँ पे। एक फैक्टर की वजह से रिटर्न नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे, बल्कि स्केल को बढ़ाने की वजह से आपको रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, रिटर्न टू स्केल जो होता है वो आपका कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। देखिए कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन में इसमें दिया हुआ है, इन लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर इन सेम प्रोपोर्शन। ये बात हमें पता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेफर टू इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर इन सेम प्रोपोर्शन, सच एन इंक्रीज इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। जब सभी फैक्टर्स में इंक्रीज करते हो आप सेम प्रोपोर्शन में, उससे जो आपके आउटपुट में चेंज आता है उसे बोलते हो रिटर्न टू स्केल। आप सपोज करो कि सबसे पहले आपने प्रोडक्शन करने के लिए ये इक्वेशन बनाई, फंक्शन ऑफ एल और के, लैंड और कैपिटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ इफ बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, अगर हम इसको क्या करें, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं तो क्या होता है। देखिए, हमें ये 3 जो है ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, ये तीनों के तीनों स्केल मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे वो हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अब आपने यहाँ क्या किया, P1 लिया। P1 में क्या किया, ये फंक्शन में आपने क्या किया, दोनों में x और x से चेंज किया क्या सेम प्रोपोर्शन में चेंज किया। अच्छा, एक बात है यहाँ पे, जो आपका P1 आएगा नया, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में एज इंक्रीज इन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मान लीजिए आपने 100% चेंज किया, आपके प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, 100% चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये इतना परसेंट से बढ़ाया, प्रोडक्शन भी 100% से ही बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों कांस्टेंट है ना, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब बात आती है आपका नया जो P1 था। P1 क्या है आपके लिए, जब आप अपने फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। P1 इंक्रीजेज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब आपका क्या है, जैसे प्रोडक्शन तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 80% बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 80% बढ़ रहा है, लेकिन आपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाए थे उसमें इंक्रीज किया था कितना, 100%। ये 100 था और ये इससे क्या है, कम है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारा जो प्रोडक्शन था, आउटपुट था, वो तो बढ़ा हमारा 120%। ठीक है, और हमने उसमें चेंज कितना किया, 100% से चेंज किया। किसमें, फैक्टर्स में। तो देखिए ज़्यादा है ना ये इससे, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि हमें इंक्रीज मिल रहा है ना। आपको परसेंटेज से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ टेबल देखेंगे, यूनिट ऑफ लेबर और यूनिट ऑफ कैपिटल यहाँ दी हुई है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ 3, ये जो 9 है इसे काट करके क्या कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा। 3 6 9 12 15 18 एंड 21। देखिए, आप जो लेबर और जो कैपिटल है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं यहाँ, 1:3 2:6। जब इसको काटेंगे तो हर केस में 1:3 निकल के आएगा आपका।
सेम प्रोपोर्शन में आप इसे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज देखेंगे इंक्रीज़ किस तरीके से निकलती है ये परसेंटेज। देखिए अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर सबसे पहले क्या है 1 है, सेकंड में क्या है 2 है। देखो फर्स्ट केस में तो कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। सेकंड केस में डिफरेंस देखिए इन दोनों का कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ये ऊपर डिफरेंस रखते हैं, नीचे हम बेस रखते हैं। बेस में क्या था, ऊपर 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 से 1 कट के कितना हुआ जी, चेंज 100%, ठीक है। ये आ गया आपका पहला 100%। अगर फिर हम लेबर के सेकंड में देखेंगे तो क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। डिवाइड में क्या करेंगे यहाँ पे 2, बेस में क्या था 2 मल्टीप्लाई में 100, 3 में से 2 को डिवाइड किया तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 आ गया आपके पास। ये करेंगे तो आपका कितना आएगा 50%, ठीक है। ऐसे करके हम हर बार डिफरेंस निकाल के ये क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके कैपिटल में निकलेगी, ठीक है। कैपिटल में भी सेम यही चीज़ रहेगी, माइनस करके आप क्या कर सकते हो, ये परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हो। तो देखिए आपने यूनिट ऑफ लेबर लगाई, यूनिट ऑफ कैपिटल लगाई, तो आपको टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, टोटल प्रोडक्ट का भी परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक का निकाल के दिखाती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस में तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, सेकंड केस में क्या होगा, 30 में से माइनस करेंगे 10 को, कितना आएगा 20। बेस में क्या रखेंगे, जो पहले वाली टर्म थी दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट हो गया, ये देखिए कितना परसेंट आ गया 200%, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे निकलेंगे। तो देखिए इस टेबल से जो आपको रिलेशन समझ में आ रहा है वो क्या है, शुरुआत में क्या हो रहा है, जब ये 100 था तो ये 200 है, ये 50 है तो ये 100 है, 33 तो 33, तो ये दो केसेस हैं आपके। ये क्या मिल रहा है आपको, इंक्रीजिंग। आप इसमें बढ़ा रहे हो 100% लेकिन आपको मिल रहा है 200%, तो ये क्या होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट में 33%, 25%, 25%, यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है बिल्कुल, तो यहाँ पे होगा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट में आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए आप बढ़ा रहे हो कितना इसको 20% लेकिन मिल रहा कितना आपको 10%, और यहाँ बढ़ा रहे हो 16.6 और मिल रहा है कितना 8.3, तो ये क्या है आपका केस, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अभी यहाँ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, जब आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे होते हो तो आप प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं आपके वो क्या करते हो, कम लगाते हो, है ना, और आपको जो प्रोडक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट क्या होएगी, कम हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को और किस नाम से भी कह सकते हो आप, एक तरीके से डिमिनिशिंग कॉस्ट के नाम से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज। इसमें इंक्रीज किया गया लेकिन आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है हायर रेट से। हमने पीछे भी देखा था कि हमने फैक्टर्स में तो इंक्रीज किया था कितना 100%, है ना, और प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा था आपका 200%, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। हैंस इट इज़ सेड टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दिस इंक्रीज इज़ ड्यू टू मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस इंक्रीज के, लाइक डिवीज़न, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किस तरीके से मिल सकते हैं, जब आपको क्या मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, फ़ायदे मिलेंगे आपको। फ़ायदे मिलेंगे किस चीज़ में, प्रोडक्शन को करने में। वो फ़ायदे किस तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। फ़ायदे कैसे हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में क्या होएगा कि आपके जो फॉर्म है उसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, मैनेजर अच्छे हैं, काम करने वाले लेबर अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या होएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और एक्सटर्नल इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं जैसे कि पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो गए, या फिर कोई टैक्सेस या रिबेट से रिलेटेड या सब्सिडीज से रिलेटेड हो गए, जो सबको मिलते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इसकी वजह से भी क्या होते हैं आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको मिल सकते हैं, मतलब उस लेवल पर आप क्या कर रहे हो, अपना प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, रिटर्न्स को दिखाया है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया है, यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल को शो किया है। जब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमारे पास रिटर्न मिल रहे थे हमें पी, जब हम क्या कर रहे थे, क्यू लगा रहे थे, क्या, लेबर और कैपिटल। क्यू से Q1 में एक्सचेंज किया हमने, इतना चेंज किया इन दोनों चीज़ों में, तो आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, P से P1 में चला गया। देखिए यहाँ पे अगर आप जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये कम है और ये वाला ज़्यादा है,
तो ये देखिए ये लाइन इस तरीके से मिल के जाएगी, तो ये क्या शो कर रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होते हैं, देखो वहाँ पर क्या था, इंक्रीजिंग थे तो आपकी कॉस्ट क्या आ रही थी, कम आ रही थी। यहाँ पर क्या है, डिमिनिशिंग है तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। रेफर्स टू द प्रोडक्शन सिचुएशन वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन अ गिवन प्रोपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजेज इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट फैक्टर्स में चेंज किया कितना, 20%, ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज़ हुआ, ओनली 10%। तो ये क्या मिल रहा है आपको यहाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। देखिए वहाँ पर क्या था हमारे पास, हमें एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमिक्स मिल रही थी, यहाँ हमें क्या मिलनी शुरू हो जाएंगी, डिस इकोनॉमिक्स। इसका क्या मतलब होता है, देखो कई बार हमें फ़ायदे मिलते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी है, अगर आपकी फॉर्म के अंदर लेबर का रिलेशन अच्छा है तो भी अच्छी बात है, उनको काम दे रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आपकी मैनेजमेंट भी एफिशिएंसी से काम कर रही है तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो लेवल मिलेगा ना आपको, वो एक लेवल तक ही मिल जाता है, उसके बाद क्या होते हैं आपकी जो इकोनॉमिक्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस इकोनॉमिक में चेंज हो जाते हैं, आपके फ़ायदे जो हैं वो नुकसान में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो लंबे टाइम तक नहीं चलती, ठीक है। जिसकी वजह से हमको क्या फेस करना पड़ता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। देखिए इसे देखते हैं यहाँ पर क्या था आपका, देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल क्यू थी पहले, वही पी सेम। अब इसको देखो बढ़ाया कितना हमने, 20% से जो पीछे पड़ा था, लेकिन इसमें चेंज कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10%, मतलब घट रहा है, हमको घटता हुआ स्केल मिल रहा है, हमें बढ़ता हुआ नहीं मिल रहा, ज़्यादा नहीं मिल रहा बल्कि कम मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो कांस्टेंट कॉस्ट। देखिए इस पे कॉस्ट पे क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। जब वहाँ इंक्रीजिंग था तो कॉस्ट क्या हो रही थी, डिमिनिशिंग, और जब आपका क्या था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स थे तो कॉस्ट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब आपके कांस्टेंट रिटर्न होंगे तो आपकी कॉस्ट भी कैसी होएगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ फैक्टर में अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो कितना, 50% से, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, 50% से ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और ऐसा किस वजह से होता है, देखिए आपको क्या मिल रहे हैं, कई बार फ़ायदे मिल रहे होते हैं कहीं किसी जगह से। मान लो फॉर एग्जांपल आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैनेजमेंट की वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन लेबर ने क्या कर दिया, एकदम से कोई गलती कर दी, या लेबर की एफिशिएंसी नहीं रही, उस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन फिर से कट गया और वो एक लेवल पर आ गया और वो कॉन्स्टेंट हो गया। तो आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती हैं, चेंज कर देती हैं, किसमें, डिस इकोनॉमिक्स में, वो इक्वलाइज हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आपको मिलते हैं, ओके, ठीक है। देखिए इसे फिगर से देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल जो है वो क्यू लगा रहे हैं, तो हमें रिटर्न्स कितनी मिल रही है, पी मिल रही है। इसे हम बढ़ा रहे हैं क्यू से Q1 पे, तो हमारे रिटर्न्स भी क्या हो रहे हैं, पी से P1। अगर इसका हम प्रोपोर्शन देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होंगे हमें, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। इसे डिटेल में कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।